हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये आपकी ऑफलाइन क्लास है। आज ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, तो हम आपके लिए ऑफलाइन क्लास लेकर आए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और आप अपना यहाँ से स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 24-25 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सनबर्ड पर्यटक स्थल हरियाणा के किस ज़िले में है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और दोस्तों, फरीदाबाद की स्थापना बाबा शेख फरीद के नाम पर हुई थी 1607 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। लोहारू के किले का निर्माण कब हुआ? पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है लोहारू आपका कहाँ पर है। तो ये आपका भिवानी में है। और लोहारू एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। एक स्थान की अगर हम बात करें और ज़िले की अगर हम बात करें, एक सबसे कम वर्षा जो आपका ज़िला है सिरसा और महेंद्रगढ़ में होती है। स्थान की अगर हम बात करें तो लोहारू में होती है। और लोहारू में ही आपका बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ अगर ये पूछ ले कि बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सिरसा में है। कम पूछ ले बकरी कहाँ पर है, पानीपत में है। और लोहारू के किले का निर्माण 1570 में हुआ है। कब हुआ है? 1570 में हुआ है। और राजा अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो डी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के ज्वाइन कर सकते हैं। केवल मैं ये कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन है अच्छे लेवल के जो एग्जाम में बनते हैं और जहाँ से आप सिलेक्शन भी निकाल सकते हैं। और साथ में आपको करंट अफेयर मिलेगी 2021 की फुल कंप्लीट हरियाणा की। 22 की आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। पर मंथ के हिसाब से कोई चार्ज नहीं रहेगा। और करंट अफेयर 2021 की आपको यानी कि इंडिया या वर्ल्ड लेवल की भी आपको फ्री मिलेगी फुल कंप्लीट। और साथ में एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और साथ में एक मैराथन क्लास हुई थी हरियाणा जीके की, 350 प्लस क्वेश्चन ऑप्शन टाइप आपके वो अच्छे लेवल के। तो ये सब कुछ आप केवल 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भाई को ये डाटा चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और 99 रुपये आपको खर्च करने हैं। उसके बाद जो भी जानकारी है, जहाँ से आपको डाटा मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी आपको यहीं पर दी जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, आगे आपकी मर्जी है। हरियाणा का फल किन क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा माना जाता है? कैथल वाला। कौन सा माना जाता है? कैथल। और एक कैथल में सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जिसे संरक्षित घोषित किया गया है। एक बीरबारा है, उसे भी संरक्षित घोषित किया गया है, वो आपका जींद में है। और ये सरस्वती वाला आपका कहाँ पर है? कैथल में। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में प्रथम स्पोर्ट फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और दोस्तों, गुरुग्राम में एक आपका उर्वशी संग्रहालय भी है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आगे भी बन सकता है। और एक कैमरा म्यूजियम भी आपका कहाँ पर है? चक्करपुर, गुरुग्राम में है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में मागर के जंगल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पंचकुला में, या ए और बी दोनों ही सही रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ए भी सही है, बी भी सही है, यानी कि डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिज की खोज कहाँ पर की जा रही है? तो दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ एग्जाम की दृष्टि से। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य जो खनिज है इसकी खोज कहाँ पर की जा रही है? तो इसका जो राइट बनेगा तो इसकी खोज यानी कि भिवानी में की जा रही है। और तोसाम कौन सा स्थान रहेगा? तोसाम रहेगा यहाँ पर। जो तोसाम है सबसे धनी पंचायत भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे प्राचीन विष्णु का मंदिर भी है हरियाणा में, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तोसाम आपका कहाँ पर है? तो ये आपका भिवानी में रहेगा। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। नवपाषाण कालीन कृषि बस्तियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, नवपाषाण कालीन कृषि बस्तियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके हिसार से मिले हैं। हिसार यानी कि नवपाषाण कालीन यानी कि सीसवाल किससे संबंधित है? सीसवाल से इसका संबंध रहेगा। और अकेले यहाँ से 29 ऐसे स्थल है जिनके बारे में जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता से संबंधित है। सीसवाल यानी कि आदमपुर इसका प्राचीन नाम है। चेटांग नदी के किनारे पर बसा हुआ था। नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो राइट बन जाएगा तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम आपको इसके बारे में समझाना चाहते हैं। गन्ना बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? देखो, इसका जो राइट बनेगा 1995 में हुई है। बीज अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं तो ये 1995 यानी कि
यमुनानगर में हुई है। लेकिन क्वेश्चन आता है गन्ना पूछ लेता है, प्रजनन केंद्र सीधा पूछ ले, तो आंसर करनाल लगाना है। जबकि ऐसे क्वेश्चन आए तो 1995 में यमुनानगर रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। कॉटन अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कॉटन अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बन जाएगा, तो ये आपका सिरसा में। कहाँ पर है? कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं, कॉटन हब आपका सिरसा रहेगा। और कॉटन की जो मिल है, यानी कि हम कह सकते हैं जो मंडी अगर हम करें तो महम में है। और सूती धागे की जो पहली जो मिल है वो आपके कहाँ पर लगाई गई? 1963 फतेहाबाद में। तो इसका जो राइट बनेगा, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सूर्य भगवान की मां अदिति का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस गांव में है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका कहां पर है? अमीन। और इसका संबंध कहां से है? तो कुरुक्षेत्र से रहेगा, तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से पर्वतरोही आशा सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पर्वतरोही आशा सिंह का संबंध किस जिले से है? तो जींद से। जींद को हरियाणा की दूध नगरी भी कहते हैं। और चमड़ा सफाई उद्योग यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध रहेगा। ध्यान रखना, हरियाणा का बिल्कुल बीच में से हृदय के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा का दिल भी कहते हैं। और जींद का हृदय रहेगा रानी का तालाब। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कई बार। और ये चौथे नंबर की जाट बेल्ट हरियाणा के, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा का सबसे बड़ा गांधी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा, करनाल में। और करनाल में ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी स्थापित किया जाएगा। एक आपका कहाँ पर है क्रिकेट स्टेडियम? आपका फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के नाम से, जैसे मयूर स्टेडियम भी कहते हैं। दूसरा आपका कहाँ पर बनेगा? दूसरा आपका करनाल में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट बनेगा, तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हिंद फौज के जो आर्म्ड कंपनी का कप्तान बनाया था फतेह सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट बनेगा, तो ये आपके हिसार से हैं। और खेदड़ एक स्थान है, वहाँ से इनका संबंध रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दुर्जनपुर, जिसका नया नाम सज्जनपुर है, हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये दुर्जन किस जिले से संबंधित रहेगा? भिवानी से रहेगा। भिवानी का एक अलगपुरा है, अलगपुरा गांव है, जिसे फुटबॉल नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फुटबॉल खिलाड़ी वहीं से आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम आपका अम्बाला में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट बनेगा, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। गुग्गा नृत्य का संबंध हरियाणा के किस जिले से सबसे अधिक है? तो इसे छड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और ये यानी कि सर्प को अपना देवता मानते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यानी कि सर्प के रक्षक माने जाते हैं। कई बार कुछ कहेंगे सर गाय के रक्षक थे, लेकिन गाय नहीं माना गया है, इसका आंसर सर्प माना गया है। और आगे भी अगर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो सर्प ही आपको लगाना है। तो इसका जो संबंध रहेगा, हिसार से है। और घनघोर नृत्य है, कौन सा घनघोर नृत्य है, उसका भी संबंध कहाँ से? हिसार से है। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। बाबा शेख फरीद की मज़ार कहाँ पर है? तो ये तो एक आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। तो इसका जो राइट बनेगा, बाबा शेख फरीद की मज़ार कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद, यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। टेलीविज़न रेडियो उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध है? एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, टेलीविज़न और रेडियो यानी संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है? तो वो आपका रोहतक में रहेगा। जबकि टेलीविज़न रेडियो आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का प्रसिद्ध रहेगा। पहला रेडियो यानी कि आकाशवाणी केंद्र की अगर हम बात करें, तो रोहतक में 8 मई 1976 को स्थापना हुई। दूसरा कुरुक्षेत्र है, तीसरा आपका हिसार में है। तो इसका जो राइट बनेगा, तो बी बन जाएगा इसका सही आंसर। पटौदी रियासत की स्थापना कब हुई? पटौदी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और यहीं पर आपका ग्रीन रोड है, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रीन रोड की भी स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट बनेगा, पटौदी रियासत की स्थापना 1806 में हुई है। कब हुई है? 1806 में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में नाइट्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा में नाइट्रोजन जो प्लांट है आपका कहाँ पर है? तो ये आपका बन जाएगा महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। जो आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे अच्छे लेवल के जो डाटा है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। जिस भाई को नोट्स वगैरह चाहिए, हमने कितनी बार आपको बोला है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 89 30 31 82 26। यहाँ से बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिलेगा और फीस भी बहुत ही कम है, केवल 99 रुपये। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी भाई, आगे आपकी मर्जी है। ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार ओम प्रकाश वर्मा का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? तो इसका जो राइट बनेगा, बाबल। बाबल आपका कहाँ पर है? एक औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपका रेवाड़ी में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी है कि चंद्रकूप तालाब हरियाणा के किस जिले में है। देखो चंद्रकूप के नाम से सीधा है कि भाई चंद्रकूप कहाँ पर है, एक कुरुक्षेत्र में भी है, युधिष्ठिर ने उसका निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ पर तालाब शब्द लगा हुआ है, अगर कुरुक्षेत्र है तो सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र लगाना आंसर, अगर वो नहीं है तो फिर आपका महेंद्रगढ़ बन जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि महेंद्रगढ़ में भी है ये। क्योंकि अगर आप महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा। तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है। महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस हुआ है। महेंद्रगढ़ किले का निर्माण ये तात्या टोपे के द्वारा कौन सी शताब्दी में करवाया गया, ये तात्या है, ठीक है ना। तात्या टोपे के द्वारा कौन सी शताब्दी में करवाया गया। देखो महेंद्रगढ़ किले का निर्माण राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर करवाया था, और उसका निर्माण किसने किया था, तात्या टोपे ने किया था। और ये कब था, यानी कि 17वीं शताब्दी का रहेगा, तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। 1857 क्रांति में जींद का नेतृत्व करता कौन था, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, एक तो 1814 में जींद का विद्रोह हुआ, उसके थे प्रताप सिंह, ठीक है ना। और तकरीबन जितने भी यानी कि विद्रोह थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, तो ये आपको ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हरियाणा में गांवों की संख्या कितनी थी, 3000। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्वरूप सिंह बनेगा, यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास थी, आप सभी के साथ क्वेश्चन हमने शेयर किए हैं। अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि मतलब कि जितना जल्दी हो सके आपकी ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी समय लग सकता है ऑनलाइन क्लास में, थोड़ा सा हम बिजी भी हैं, थोड़ा सा काम है। बाकी ऑफलाइन आपको क्लास मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।